नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 12 पॉलिटिकल का ये पेपर है। जो बच्चे हमारे साथ में शुरुआत से जुड़े हुए थे उनको पता है कि पॉलिटिकल हमने शुरुआत से ही आपको कंप्लीट करवाई है। इस चैनल पर नोट्स भी दिए थे बच्चों को, जो शुरुआती बच्चे हैं उनको पता है। अब हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का चुनाव किया है। जो आपका पेपर होगा गुरुवार को 21 अप्रैल को, तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि इस प्रश्न पत्र, ये जो प्रश्न पत्र दे रहा हूँ इसमें से आपको 80-85% ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, तो इसको आपको लास्ट तक आपको देख लेना है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमारे इस चैनल पर करवाई जाती है। एक चैनल और है हमारा, वो भी आपसे संबंधित है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। लास्ट तक आपको देख लेना है कि 21 अप्रैल के लिए जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं। राजनीति विज्ञान को जो बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, पूरे में से पूरा नंबर, तो प्ले लिस्ट हमने बना रखी है राजनीति विज्ञान की नोट्स के नाम से। तो उस प्ले लिस्ट में जाकर आप कंप्लीट राजनीति विज्ञान का कम समय में आप रिविज़न भी कर सकते हो। तो ये आपकी सुविधा अनुसार आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। प्रश्न है 21 अप्रैल के लिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में शामिल नहीं है। यह आपको बताना, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत ये तो है, लेकिन सोवियत संघ नहीं है ना। यूएसएसआर ये नहीं था। उसके बाद आप देखेंगे स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य था तो लिथुआनिया था, है ना। ये सबसे पहले अलग होता है। भारत ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए? किस पर? पाकिस्तान के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश थे, कितने थे? 51। सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा है, कौन सी है? आतंकवाद। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। भारत पाक विभाजन के समय सबसे पहले किस रियासत ने अपने को आज़ाद रखने की घोषणा की? किस रियासत ने? त्रावणकोर ने। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल कौन सा था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। साथियों, पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं उस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप कई चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में आपको। विख्यात सांख्यिकीविद पी.सी. महालनोबिस का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से था? दूसरी पंचवर्षीय योजना से। 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? एस निजलिम्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, रैयत संघ नामक किसान संगठन का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। भारतीय राजनीति में गठबंधन के दौर की शुरुआत कब हुई? 1989 में। क्यूबा मिसाइल संकट वर्ष है। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? 1962 में, याद रखना आपको। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, लिख दोगे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्राइगुली थे। कौन थे? ट्राइगुली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था कि ताड़ी शराब को माना जाता था, तो ताड़ी की बिक्री बंद करो। क्या लिखोगे? ताड़ी की बिक्री बंद करो। 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा था? तो 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट आप देखें, निम्नलिखित में से देखो, हाँ, प्रश्नों के शब्द एक पंक्ति में देना है आपको कि नाटो का पूरा नाम? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये तो बार बार पूछा जाता है। शीत युद्ध की दो महाशक्तियाँ, यूएसए और यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, है ना। साम्यवादी खेमे के कोई दो देशों के नाम लिखिए? तो चीन और पोलैंड हो गए। सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था? राष्ट्रीयता की संप्रभुता के भावों का उभार होना। नेक्स्ट है, दक्षिणी एशियाई शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, कुल 7 देश हो गए इसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में नेहरू द्वारा किए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से वो जाना जाता है। नीति आयोग का पूरा नाम स्टार लगा लीजिए। भारतीय
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से। चिपका आंदोलन कब और कहाँ हुआ? 1973 में उत्तराखंड में। किसानों की दुर्दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला अग्रणी संगठन कौन सा है? तो भारतीय किसान यूनियन, BKU। मंडल आयोग का गठन कब और किसके अध्यक्षता में किया गया? तो मंडल आयोग का गठन तत्कालीन केंद्र सरकार 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में किया गया। DS4 का पूरा नाम बताओ? तो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। अब लघुतरात्मक प्रश्न देख लो साथियों। महाशक्तियाँ, देखो मैं आपको पॉलिटिकल की कंप्लीट तैयारी करवाई थी, प्ले लिस्ट में जाकर आज भी वीडियो हमारे सभी पड़े हुए हैं। आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि छोटे छोटे वीडियो है, आप उनमें पूरा रिवीजन करके ज़रूर जाएं। बोर्ड परीक्षाओं में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता, हम एक संभावना जताते हैं कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और इन्हीं क्वेश्चनों को आप ज़रूर एक बार ज़रूर देख कर चले जाएं, जिससे क्या है कि आप एक अच्छा स्कोर कर सको। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती है? कोई 2 कारण आपको बताना है। शीत युद्ध के दौरान भारत की दोनों वैश्विक महाशक्तियों के प्रति विदेश नीति क्या थी? शॉक थेरेपी क्या थी? साथियों एक चैनल और है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है, प्लीज़ उसे भी आप सब्सक्राइब करें। सोवियत अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली विशेषता क्या थी? परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा में अंतर। भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख 2 घटक कौन से हैं? विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? कांग्रेस प्रणाली क्या थी? कांग्रेस के प्रभुत्व वाले दौर 1972 से 62 में अन्य प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से? किन्हीं 4 दलों के नाम लिखिए। प्रथम 2 पंचवर्षीय योजना किन अर्थों में भिन्न थी? ये आपको बताना है। नियोजित विकास के दौर में भूमि सुधार हेतु किए गए किन्हीं 2 प्रयासों का उल्लेख कीजिए। कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई? भारत के भूटान व मालदीव के साथ संबंधों का उल्लेख कीजिए। सेक्शन C के प्रश्न भी देख लें। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र आने की यात्रा का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों पर भारत के पक्ष की व्याख्या कीजिए। वैश्विक राजनीति में किन्हीं 3 चिंताजनक पर्यावरण मुद्दों का वर्णन कीजिए। जन आंदोलन के किन्हीं 3 लाभ व किन्हीं 3 हानियों का उल्लेख कीजिए। जन आंदोलन के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। भारतीय राजनीति के क्षेत्रीय दलों की भूमिका व महत्व को स्पष्ट कीजिए। 1969 के बाद भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे? किन्हीं 3 मुद्दों का उल्लेख कीजिए। निबंधात्मक क्वेश्चन आप देख लें साथियों के संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए किए गए प्रयासों व उनके सुझावों को स्पष्ट कीजिए। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का अमेरिका को अपनी मनमानी के लिए रोक सकता है? यदि नहीं तो क्यों नहीं रोक सकता? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को बताइए। स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी? वर्णन कीजिए। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अलगाववाद को उत्पन्न करने के बजाय एक लोकतांत्रिक कदम कैसे सिद्ध हुआ? 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना का कारण बताइए। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव संबंधी घटना स्थल का सप्रसाद आपको वर्णन करना है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बड़े प्रश्न हैं इनके उत्तर हमारी उस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ आप ज़रूर अध्ययन कर लें। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल और है उसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।